दोस्तों, आखिर रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी का क्या हुआ? क्या वो मर गई या फिर कहीं चली गई? इस सवाल का उत्तर जानने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि आखिर मंदोदरी थी कौन। दोस्तों, मंदोदरी के बारे में जो कथा मिलती है उसके अनुसार ये हेमा नाम की अप्सरा की बेटी थी। देवराज इंद्र की सभा में एक बार कश्यप ऋषि के पुत्र माया की नजर हेमा पर गई और वो मोहित हो गया। माया ने हेमा के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा, जिन दोनों से उत्पन्न हुई मंदोदरी। दोस्तों, ये अप्सरा की बेटी होने के कारण मंदोदरी बहुत ही सुंदर और आकर्षक थी। हिंदू पुराणों में उल्लेखित एक कथा के अनुसार मधुरा नाम की एक अप्सरा हुआ करती थी जो भगवान शिव से काफी ज्यादा प्रभावित थी। इसीलिए एक बार वो उनसे मिलने कैलाश पर्वत पहुंच गई। उस वक्त कैलाश पर्वत पर भगवान शिव अकेले थे, माता पार्वती कहीं गई हुई थी। कथा के अनुसार भगवान शिव को कैलाश पर्वत पर अकेला पाकर अप्सरा मधुरा उन्हें लुभाने की कोशिश करने लगी। कुछ देर के बाद जब भी माता पार्वती कैलाश पर्वत पर आई तो उन्होंने अप्सरा के शरीर पर भस्म लगी हुई पाई। दोस्तों, माता पार्वती जिसे देखकर बहुत ही क्रोधित हो गई और क्रोध में आकर उन्होंने मधुरा को श्राप दे दिया कि तुम अगले 12 वर्ष तक मेंढकी के रूप में जीवन व्यतीत करोगी। माता पार्वती का श्राप और क्रोध देखकर मधुरा डर गई और हाथ जोड़कर उनसे माफी मांगने लगी। जिसके बाद माता पार्वती ने कहा कि जब सही समय आएगा तो तुम श्राप से मुक्त हो जाओगी। और जैसे कि माता पार्वती ने श्राप दिया, तभी दोस्तों अप्सरा मधुरा तुरंत ही मेंढकी बन गई। जिसके बाद वो धरती लोक पर विचरण करने लगी। मेंढकी रूपी मधुरा पृथ्वी लोक पर किसी तरह अपने दिन गुजार रही थी, लेकिन तभी एक दिन अचानक एक भयंकर सांप मेंढकी को खाने के लिए उसके पीछे पड़ गया। मेंढकी मधुरा अपनी जान बचाने के लिए भागने लगी और भागते भागते वो सप्तऋषियों के आश्रम में पहुंच गई, जहां उन्होंने खीर बनाने के लिए खीर को एक बड़े से भगोने में चढ़ाया हुआ था। जब सांप ने मेंढकी मधुरा को दौड़ाया तब वो उछलकर उसी खीर के बर्तन पर बैठ गई। जब सांप उसके पीछे आया तो उससे बचने के लिए वो बर्तन के एक छोर से दूसरे छोर पर उछल गई। दोस्तों, सांप भी उसके पीछे पड़ गया और दूसरे छोर पर जाने की कोशिश करने लगा, लेकिन दुर्भाग्य से वो फिसलकर खीर के बर्तन में ही गिर गया और खीर गर्म होने के कारण वो सर्प मर गया। किंतु अब मेंढकी बनी मधुरा को ये चिंता सताने लगी कि जब ऋषिगण यहाँ आएंगे और वो ये खीर खाएंगे तो जहरीले सांप की वजह से उनकी मृत्यु हो जाएगी। और मधुरा ये हरगिज नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से सप्तऋषियों की जान जाए। इसीलिए वो वहीं पर बैठकर ऋषियों का इंतजार करने लगी। जैसे ऋषि वहां आए तो वो उनके सामने तुरंत खीर के बर्तन में कूद गई। ऋषि ने मेंढकी को बर्तन में कूदते हुए देख लिया, इसीलिए उन्होंने सोचा कि अब तो ये खीर खाने योग्य नहीं है और उन्होंने खीर को वहीं पर फैला दिया। खीर फैलाने पर उन्होंने देखा कि इस बर्तन में मेंढकी के अलावा एक सांप भी मरा हुआ है। ये देखकर सभी ऋषि समझ गए कि मेंढकी ने हम सबकी जान बचाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। मेंढकी की इस दरियादिली को देखकर सभी ऋषियों ने अपनी शक्ति से उस मेंढकी को जीवित कर दिया और उसे कन्या का स्वरूप दे दिया, जिससे अब मधुरा मेंढकी से एक सुंदर कन्या बन गई थी। किंतु लोक समाज के डर से ऋषियों ने इस कन्या को अपने साथ नहीं रखा। उन्होंने महर्षि कश्यप के पुत्र मायासुर को बुलाकर उस कन्या को सौंप दिया। मायासुर और उनकी पत्नी हेमा ने उस कन्या को पुत्री के रूप में गोद ले लिया। उन्होंने मधुरा का नाम बदलकर मंदोदरी रख दिया। अगर दोस्तों हम मंदोदरी के पिता मायासुर की बात करें तो उसे राक्षसों का विश्वकर्मा कहा जाता था। उसे ब्रह्मा जी से विशेष वरदान प्राप्त था, जिसकी वजह से वो कहीं भी सुंदर भवन या नगर का निर्माण कर सकता था। मायासुर ने ब्रह्मा से प्राप्त वरदान के प्रभाव से ही अपनी पत्नी हेमा के लिए मंडूर जैसे खूबसूरत नगर का निर्माण किया था, जो कि वर्तमान में जोधपुर का मंडोर है। दोस्तों, मायासुर ने मंदोदरी को रावण से मिलवाया और बताया कि ये उनकी दिव्य कन्या है। हेमा अप्सरा इनकी माता है। रावण की नजर जैसे ही मंदोदरी पर गई वो मोहित हो गया और झट से विवाह का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। रावण ने मंदोदरी को वचन दिया कि केवल मंदोदरी ही उनकी प्रमुख पत्नी और लंका की महारानी होंगी। मंदोदरी से विवाह के उपहार स्वरूप मायासुर ने रावण के लिए सोने की लंका का निर्माण किया। कहा जाता है कि राजस्थान के जोधपुर के मंडोर में मंदोदरी और रावण का विवाह हुआ था। दोस्तों, राजस्थान के जोधपुर के मंडोर रेलवे स्टेशन के पास एक जगह है जिसके बारे में ये मान्यता है कि इसी स्थान पर रावण ने मंदोदरी के साथ 7 फेरे लिए थे। कुछ मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव के वरदान के कारण मंदोदरी का विवाह रावण से हुआ था। मंदोदरी ने शिवलेश्वर नाथ मंदिर में भगवान शिव की आराधना की थी। दोस्तों, ये मंदिर मेरठ के सदर इलाके में है। कहा जाता है कि मंदोदरी ने भगवान शंकर से ये वरदान मांगा था कि उसका पति इस धरती का सबसे विद्वान और शक्तिशाली हो। उस समय रावण ही एकमात्र ऐसा पुरुष था जो धरती का सबसे विद्वान और शक्तिशाली पुरुष था। कहते हैं रावण मंदोदरी की सुंदरता पर इस कदर मोहित हुआ, उसकी कई रानियां होते हुए भी उसने मंदोदरी को वचन दिया कि केवल मंदोदरी ही उसकी प्रमुख रानी और लंका की महारानी होगी। दोस्तों, कथाओं में मंदोदरी को एक पतिव्रता नारी के रूप में वर्णित किया गया है। वो मंदोदरी ही थी जिसने अपने पति रावण
के मनोरंजन के लिए शतरंज के खेल का प्रारंभ किया था। रावण से विवाह के बाद मंदोदरी को रावण से मेघनाद और अक्षय कुमार नामक 2 पुत्र हुए थे। श्री राम द्वारा रावण के वध के पीछे मंदोदरी का भी हाथ था। दोस्तों, कहा जाता है कि रावण की मृत्यु एक दिव्य बाण से हो सकती थी और उस दिव्य बाण के बारे में रावण ने सिर्फ और सिर्फ मंदोदरी को बताया था। लेकिन हनुमान जी ने बहुत ही चालाकी से अपनी बातों में फंसाकर मंदोदरी से इस बाण के बारे में जानकारी हासिल कर ली थी, उसे चुरा लिया और इस बाण की मदद से प्रभु श्री राम ने रावण का वध कर दिया। कहते हैं कि मंदोदरी अपने पति द्वारा किए गए बुरे कार्यों से अच्छी तरह परिचित थी। वो रावण को हमेशा यही सलाह दिया करती थी कि बुराई के मार्ग को त्याग कर सत्य की शरण में आ जाए। लेकिन अपनी ताकत पर घमंड करने वाले रावण ने कभी भी मंदोदरी की बात को गंभीरता से नहीं लिया और उसका परिणाम तो आप सभी जानते हैं। दोस्तों, क्यों किया मंदोदरी ने विभीषण से विवाह? जब रावण ने सीता का हरण किया था उस वक्त मंदोदरी ने इसका विरोध किया। उसने रावण को माँ सीता को पुनः राम को लौटाने के लिए कहा, लेकिन रावण ने मंदोदरी की बात को अनसुना कर दिया। प्रचलित कथाओं के मुताबिक राम रावण के युद्ध में विभीषण और मंदोदरी सहित कुछ गिने चुने लोगों को छोड़कर रावण के पूरे कुल का नाश हो गया था। रावण की मृत्यु की खबर जब मंदोदरी को मिली तो विलाप करते हुए युद्ध भूमि में पहुंच गई और इस हालत में रावण को देखकर तेज आवाज निकालकर रोने लगी। कहते हैं कि वहां युद्ध भूमि में मंदोदरी की नजर प्रभु श्री राम से भी टकराई। मंदोदरी को इस तरह से विलाप करता देख प्रभु श्री राम को भी अति दुख हुआ। लंका के सुखद भविष्य के लिए श्री राम ने विभीषण को लंका का राजपाट सौंप दिया था और उन्होंने मंदोदरी के सामने विभीषण से विवाह करने का प्रस्ताव रखा। लेकिन उस समय मंदोदरी ने उसका कोई उत्तर नहीं दिया, जिसके बाद प्रभु श्री राम अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वापस अयोध्या लौट गए। वहीं दोस्तों, दूसरी तरफ मंदोदरी ने रावण की मृत्यु के शोक में खुद को लंका के महल के कमरे में कैद कर लिया। बहुत दिनों तक इस कमरे में कैद रहने के बाद वो बाहर निकली और उसने विभीषण से विवाह कर लिया। लेकिन कुछ विद्वान इस बात को सीधे तौर पर नकारते हैं। उनका मानना है इसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं। दरअसल इन विद्वानों के मुताबिक मंदोदरी पतिव्रता नारी थी, अपने पति के प्रति पूरी तरह से समर्पित। इतनी महान ज्ञानी पतिव्रता नारी ऐसा निर्णय नहीं ले सकती। ऐसे में दोस्तों, मंदोदरी की रावण की मृत्यु के बाद विभीषण से विवाह कर लेना एक विद्वंती के अलावा और कुछ नहीं है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है? आप अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। इसी के साथ इस वीडियो को जल्दी से जाके एक लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।